चलो आज हम जानते हैं कि इग्नू के असाइनमेंट किस तरह से बनाएं। देखो, इग्नू के जो असाइनमेंट होते हैं, सबसे पहले आपको ये A4 साइज का पेज लेना है। ये लाइन वाले पेज आपने लेने हैं। यहाँ पे ऊपर से एक लाइन छोड़ के ये कोड लिख देना है, कोर्स कोड। ये सब्जेक्ट कोड होता है, इसको कोर्स कोड बोलते हैं। कोर्स का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोड ऐसे लिखना है 2 लाइन में, ऐसा यहाँ से लेके यहाँ तक का, और फिर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। फिर आपने 1-2 लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखना क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 के नीचे 1 लाइन का गैप देना, फिर आपने ये क्वेश्चन लिख देना है। ठीक है। फिर उसके नीचे 1 लाइन छोड़नी है, या तो वहाँ पे आंसर लिख दो। अगर वो वहाँ पे उसको खाली छोड़ दो तो बहुत अच्छा रहेगा। आंसर यहाँ पे लिखो, फिर ये आंसर लिख दिया। और देखो, और हमेशा एक एक बात का ध्यान रखना, नीचे की इतनी इतनी लाइन खाली नहीं छोड़नी है। ये हम बच्चों की गलतियां बता रहे हैं, असाइनमेंट में क्या गलती करते हैं। नीचे की सिर्फ आप ये 2 लाइन ही छोड़ो, टीचर सिग्नेचर के लिए सिर्फ ये 2 लाइन छोड़नी होती है, ये 4 लाइन नहीं छोड़नी होती। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 लाइन छोड़ सकते हो। नीचे वाली तो ऐसे भी छूटेगी, इस पे लाइन ही नहीं है। 1 2 3, ये सिर्फ 3 ही लाइन खाली छोड़नी है आपने। इस तरह से 4 लाइन खाली छोड़ने से ऐसा लगता है कि ज़्यादा पेज भरने के लिए ऐसे छोड़ रखा है। फिर उसके बाद देखिए आप, जो ये बहुत ही अच्छा असाइनमेंट बना है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखो, जब भी हम असाइनमेंट लिखते हैं, मान लिया जाए एक बहुत ही बड़ा पैरा है, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक का एक पैरा, लेकिन फिर भी उसको हम जैसे 5 लाइन लिखने के बाद, 5 से 6 लाइन लिखने के बाद उस लाइन को ऐसे खाली छोड़ दो, एक उसके बीच में 1 लाइन का गैप रख के फिर दोबारा से स्टार्ट करो। है तो जैसे हमारे पास वो एक ही पैराग्राफ को हम छोटे छोटे 2 या 3 पैराग्राफ में भी तोड़ सकते हैं। लेकिन याद रहे, जब आपके पास 5 से 6 लाइन भर जाए उसके बाद ही पैरा बनाना होता है। जैसे ये जो पैरा था, ये यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ एक ही पैराग्राफ था हमारे पास, लेकिन हमने इसको 3 पैराग्राफ में तोड़ा है। 1 2 3 पैराग्राफ में तोड़ दिया। जैसे 5 से 7 लाइन होती है, तो उसके बाद जब भी फुल स्टॉप आए, फुल स्टॉप आने के बाद उस लाइन को छोड़ दो, तो इससे थोड़ा अच्छा लगता है लिखा हुआ। देखो, ऐसा पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ अच्छा लगता है, और आपके पेजेस भी जल्दी भरते हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखो, जैसे क्वेश्चन 1 का पार्ट भी आया, तो ऐसे जब भी एक क्वेश्चन फिनिश हो उसके बाद 2 लाइन छोड़नी है, फिर क्वेश्चन बी ऐसे लिखना है बीच में। क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ताकि एग्जामिनर को पता हो, जो आपके असाइनमेंट चेक कर रहा है उसको पता हो कि हाँ भाई, ये असाइनमेंट इस तरह से बनाया गया, और यहाँ पे अलग से दिखे। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, फर्स्ट का बी पार्ट स्टार्ट हो गया। नहीं तो काउंटिंग में कई बार मिस्टेक कर देते हैं। और ये देखो, जब भी आपके पास क्वेश्चन आंसर है, ये हमारे पास आंसर है, आंसर में क्या है, मेरे पास एक क्रिटिकल अप्रिसिएशन है, ये मेरे पास एक हेडिंग है। जब भी हेडिंग आए, अगर वो थोड़ा सा उसके अंदर पैराग्राफ बड़ा है, तो हमने क्या करना है, हेडिंग डालनी है, उस लाइन को खाली छोड़ देना उसके नीचे वाली को, और जो उसका आंसर है उसका यहाँ से स्टार्ट करना उस पैराग्राफ का। ठीक है। ये देखो, जब भी हेडिंग आएगी तो हमने इसी तरह से किया है, और एक बड़े पैराग्राफ को हमने छोटे छोटे पैराग्राफ में इस तरह से डिवाइड कर दिया है। ठीक है। और अब ये देख सकते हो आप, इसी तरह से हमने ये पूरा जो है ना असाइनमेंट ये कवर किया है। ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसी क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगर हमारा आधे से ज़्यादा पेज पे, जैसे हमारा ये आधा पेज होता है, ये यहाँ तक, अगर इससे नीचे कहीं पे भी क्वेश्चन ख़त्म होता है, जैसे यहाँ इस लाइन में ख़त्म हो जाए, यहाँ से यहाँ पे कहीं पे भी ख़त्म हो जाए आधे से नीचे, तो जो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, उसको आप अगले पेज से स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा अच्छा लगता है। अगर मान लिया जाए मैं यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, ये मैंने 2 लाइन छोड़ दी, फिर मैंने क्वेश्चन लिखा, फिर यहाँ पे मेरे को लिखना ही नहीं है। जब मेरे को यहाँ पे लिखना ही नहीं है, क्योंकि मेरे को नीचे की 2 लाइन तो छोड़नी होती है, 2 या 3 लाइन। अब ये क्वेश्चन खत्म हुआ तो दो लाइन गैप के लिए मेरे को वैसे छोड़नी पड़ेगी कि हाँ अलग से ही दिखे कि ये नया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखूंगी क्वेश्चन, फिर 1 लाइन छूटेगी, फिर क्वेश्चन के लिए तो सिर्फ एक ही लाइन लिखी गई, फिर उसमें फिर क्वेश्चन यहाँ पे आएगा ही नहीं। तो इस वजह से आधे से ज़्यादा पे जब भी कोई क्वेश्चन फिनिश होता है, तो उसका जो अगला क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो अगले पेज से स्टार्ट कर लेना चाहिए हमें, इस तरह से। ये देखो, क्वेश्चन 1 का F पार्ट लिखा, फिर हमने ये लिख दिया। ठीक है। ये बहुत ही अच्छे से असाइनमेंट जो है ना लिखा गया है। और ये देखिए, हमने ये पैराग्राफ बनाए हैं, ये बनाए हैं। इससे क्या होता है, ये पैराग्राफ बनाने से पेजेस जल्दी भरते हैं, लेकिन पैराग्राफ बनाने का मकसद सिर्फ पेज जल्दी भरना नहीं है। ये लिखा हुआ सुंदर लगता है ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में, एग्जामिनर का पढ़ने का भी मन करता है। अगर आप सारा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख देते हो, कोई पैराग्राफ नहीं बनाते, तो पढ़ने का मन भी नहीं करता, टाइम भी ज़्यादा लगता है। जहाँ आपके 30 पेज फिल भरने होते हैं असाइनमेंट के, वहाँ आपके 20 ही पेज भरते हैं। ठीक है। अब ये देखो, क्वेश्चन 2 यहाँ से स्टार्ट हो गया है। हमने हर एक बार ये किया है कि नीचे की 3 लाइन हमने खाली छोड़ देनी है, 1 2 3। ये तो वैसे भी खाली रहेगी ये 3 लाइन। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर को साइन करने में या फिर मार्क्स देने में
टाइम मतलब ऐसे जगह नहीं बचती है। तो थोड़ा सा ये नीचे की लाइन थोड़ी खाली छोड़ा करो, 3 ये 5 लाइन गलत छोड़ रखी हैं जिस भी बच्चे का ये असाइनमेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हो गया हमारे पास। देखो इसी तरह से जैसे हमारी कोई हेडिंग आई है, ये हेडिंग आई है, तो हेडिंग के नीचे जस्ट एक लाइन छोड़ के फिर उसके हेडिंग का कंटेंट लिखा गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से ये असाइनमेंट जो है ना प्रिपेयर किए गए हैं। बस मैं थोड़ी थोड़ी माइनर मिस्टेक्स बता रही हूँ आप लोगों को जो आप लोग करते हो। क्वेश्चन 3 लिखा है और ये इस तरह से लिखा जाएगा, और ये आंसर लिख के और इस तरह से पैराग्राफ बनाए हैं। ये इस तरह से हेडिंग लिखी, लाइन छोड़ी, फिर ये लिख दिया, नीचे की 3 लाइन खाली छोड़नी है। 4 लाइन छोड़ रखी है बच्चों ने, गलत बात है। 1 2 3 4, ये 4 लाइन नहीं छोड़नी, नीचे की 3, 2 या 3, 1 2, ये 2 छोड़ सकते हो या 3 छोड़ सकते हो। बहुत अच्छा लगेगा असाइनमेंट, मतलब अच्छा भी है। जैसे जिस बच्चे ने असाइनमेंट लिखा है वो मेरे पड़ोसी है, उसने मेरे से टिप्स मांगे थे असाइनमेंट कैसे लिखे, तो मैंने उसको ये कुछ टिप्स दी थी, उनको फॉलो करके उसने असाइनमेंट को लिखा है। बहुत ही अच्छे से असाइनमेंट जो है ना लिखा गया है। तो उसने बोला था कि अब इसमें थोड़ी बहुत कमी बता दो, तो मैंने सोचा है कि वीडियो भी मैं बना ही देती हूँ ताकि बच्चों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और ये देखो जैसे क्वेश्चन 4 स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, जब इस क्वेश्चन 3 खत्म हुआ तो नीचे 2 लाइन छोड़ी, फिर क्वेश्चन 4 लिखा, फिर 1 लाइन छोड़ के क्वेश्चन लिखा, फिर 1 लाइन छोड़ के ये आंसर लिख रखा है। यहाँ पे आप यहाँ पे आंसर भी आंसर भी डिफाइन कर सकते हो, सॉरी यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये इस तरह से हमने आंसर लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लिया जाए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, अब ये मैंने क्या लिखा, द मैकेनिज्म ऑफ साइलेंसिंग, ये लिख दिया। अब यहाँ पे अब हमने ये तो लिख दिया, एक लाइन हमने वैसे छोड़नी है, पैरा हमने करना था स्टार्ट यहाँ से, लेकिन आपने यहाँ पे नहीं लिखा, वो 4 लाइन छोड़ने के चक्कर के सामने। कम से कम अगर जब भी आप यहाँ पे एक डेफिनेशन डाल देते हो तो यहाँ पे जरूर लिखा करो, चाहे बेशक से 3 लाइन वाला वो रूल है ना कि 3 लाइन छोड़नी होती है, उस रूल को ब्रेक कर दो, मतलब उस रूल को मत मानो। क्योंकि हमने यहाँ पे जब हेडिंग लिख दिया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर लिख दो उस हेडिंग के ही बारे में। तो यानी कि जब भी एक हेडिंग आ जाए तो यहाँ पे आपको लिखना ही है जो भी इसका कंटेंट था। जो हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या इसका कंटेंट, जो भी इसका कंटेंट था, ये 3 लाइन, 1 2 3 लाइन, ये आपको 2 लाइन 3 लाइन जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ तक भी आप लिख सकते हो। वैसे वो 3 लाइन छोड़ने वाला रूल बेशक से मत फॉलो करो, क्योंकि जब हमने हेडिंग डाल दी है यहाँ पे तो यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है फिर, क्योंकि फिर ऐसे अजीब सा लगता है कि भी हेडिंग यहाँ पे आंसर वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आप बात ध्यान रखना। अब ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से असाइनमेंट लिखा गया है, ये देखिए असाइनमेंट में कोई भी कमी नहीं मिलेगी आपको। असाइनमेंट का जो एक तरीका है लिखने का बहुत ही अच्छा है। ये देखो ये आपका असाइनमेंट फिनिश हो गया है, और ये देखो बहुत ही अच्छा असाइनमेंट बनाया है इस बच्चे ने। और इससे भी अच्छी क्वालिटी का अगर आपको असाइनमेंट बनवाने हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9728636032। थैंक यू।